हेलो स्टूडेंट। आज हम मार्को चेन का अपना थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार प्लीज़ वो वीडियो को देखें, अच्छे से उनको समझें, क्योंकि सारा कुछ बेसिक डेफिनेशन मैंने उसमें कवर की है। उसके बाद ये थर्ड वीडियो देख सकते हो आप। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको मिलती रहें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेकरेंट और ट्रांजिएंट स्टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर ए मार्को चेन विद स्टेट स्पेस एस गिवन है 0 1 2 3 एंड विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, स्टेट स्पेस है मेरा 0 1 2 3। देन फर्स्ट है 1 इज ए रेकरेंट स्टेट, जो 1 है वो रेकरेंट स्टेट होगी। सेकंड ऑप्शन है 0 इज ए रेकरेंट स्टेट। थर्ड है 3 इज ए रेकरेंट स्टेट। और लास्ट ऑप्शन है हमारा कि जो 2 है वो हमारी रेकरेंट स्टेट है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व आउट करना है तो देखते हैं। तो पहला काम क्या है हमारा, जो भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है उसकी हेल्प से हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट लिखेंगे, स्टेट 0 1 2 3। फिर हम प्रोबेबिलिटीज़ मेंशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाना हमारा पॉसिबल, सारी प्रोबेबिलिटी हम लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं। तो क्लास ऑफ 0 लिखते हैं कि 0 किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, वो क्लास ऑफ 0 में आएंगे। तो 0 से किस पे जाना पॉसिबल है और वापस आना, 0 से मैं 2 पे जा सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ। ठीक है, तो 0 से 2 पे जा सकते हैं हम। क्या 0 से किसी और पे जाना पॉसिबल है और वापस आना? नहीं, किसी भी रास्ते से हम 0 से बाकी स्टेट पे नहीं जा सकते। तो क्लास ऑफ 0 में क्या आ जाएगा हमारा, 0 और 2। अब क्लास ऑफ 1 लिखते हैं। 1 की क्लास में कौन होगा, 1 ही होगा। 1 किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। 1 से हम 0 पे जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते, तो क्लास ऑफ 1 में कौन हो जाएगा, 1। अब कौन सी स्टेट बची हमारी, 3 बच गई। तो क्लास ऑफ 3 क्या हो जाएगी, 3। क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 डिफरेंट क्लासेज बनी हैं, तो इसका मतलब चेन कैसी है हमारी, रिड्यूसेबल चेन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी क्लास हमारी क्लोज है, कौन सी क्लोज नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेकरेंट और ट्रांजिएंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जो भी क्लास क्लोज होगी उसकी सारी की सारी स्टेट कैसी होंगी, हमारी रेकरेंट, और जो क्लास क्लोज नहीं है उसकी स्टेट्स कैसी होंगी, हमारी ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, अब 0 की क्लास देखते हैं, क्लोज क्या है। और क्लोज की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी क्लास क्लोज कब होगी, जो इसकी स्टेट है उससे हम दूसरी क्लास के स्टेट्स पे ना जा सकें। ठीक है, कि 0 से 1 पे जाना पॉसिबल है, क्या 0 से 1 पे जा सकते हैं, नहीं। क्या 0 से हम 3 पे जा सकते हैं, 3 पे भी जाना पॉसिबल नहीं है हमारा। क्या 2 से 2 से हम दूसरी क्लास के एलिमेंट पे जा सकते हैं, 1 पे, नहीं पॉसिबल है 2 से 1 पे जाना। क्या 2 से 3 पे जा सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। तो क्लास ऑफ 0 कैसी है हमारी, क्लोज क्लास है। नाउ क्लास ऑफ 1 को चेक करते हैं, क्या ये क्लोज बनेगी या नहीं बनेगी। तो क्लास ऑफ 1, 1 से देखना है मुझे, क्या मैं 0 पे जा सकता हूँ या 2 पे जा सकता हूँ या 3 पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो 1 से देखो, हाँ 1 से मैं 0 पे जा सकता हूँ, तो इसका मतलब जो क्लास ऑफ 1 है हमारी वो क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज। सेम 3 के लिए बात करेंगे हम, 3 से मैं 0 पे जा सकता हूँ, इसका मतलब क्लास ऑफ 3 भी कैसी है हमारी, नॉट क्लोज है। ठीक है, अब जो भी क्लास क्लोज है उसकी ये स्टेट कैसी होंगी, हमारी रेकरेंट होंगी। तो 0 और 2 कैसी हैं, रेकरेंट स्टेट है, और 1 और 3 कैसी हैं, हमारी ट्रांजिएंट स्टेट है। तो ऑप्शन में आए तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 इज ए रेकरेंट स्टेट, तो ये रॉन्ग होगा। सेकंड, 0 इज ए रेकरेंट स्टेट, करेक्ट है। 3 इज ए रेकरेंट स्टेट, रॉन्ग होगा। 2 इज ए रेकरेंट स्टेट, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करना हमने कि स्टेट रेकरेंट है या ट्रांजिएंट है। सिंपल हमने क्या करनी है, क्लास लिखनी है स्टेट्स की, उनमें से जो भी क्लास क्लोज बनेगी उसकी सारी स्टेट हमारी रेकरेंट होंगी, और जो भी क्लास क्लोज नहीं है उसकी स्टेट कैसी होंगी, हमारी ट्रांजिएंट स्टेट होंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज मीन रेकरेंस टाइम, कि जो रेकरेंट स्टेट है उसके लिए हमारा जो मीन रेकरेंस टाइम है वो क्या होगा। देखते हैं, इफ़ आई इज ए रेकरेंट स्टेट देन वी हैव एफ ऑफ आई आई
फर्स्ट विजिट है ये आई से आई पे आने की, इज इक्वल टू, इसको डिफाइन किया था हमने समेशन ऑफ आई टू आई एफ ऑफ आई टू आई इन एन स्टेप में, कि एफ ऑफ आई टू आई इन वन स्टेप प्लस एफ ऑफ आई टू आई इन टू स्टेप एट्स ऑन सम किया था हमने, दैट इज फर्स्ट विजिट आई से आई पे आने की। दिस सम इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी आई रेकरेंट स्टेट है तो जो एफ ऑफ आई क्या बनता है हमारा 1 के इक्वल आ जाता है, तो आई को क्या बोलते हैं हम, रेकरेंट स्टेट। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन में रेकरेंट स्टेट की। सो वी हैव मीन रेकरेंस टाइम, जो मीन रेकरेंस टाइम बनेगा इस आई स्टेट के लिए उसको डिनोट करते हैं म्यू आई से, मीन रेकरेंस टाइम म्यू आई, और एक्सपेक्टेड टाइम टू रिटर्न टू द स्टेट आई स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट आई से शुरू होके वापस आई पे आने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसको बोलते हैं मीन रेकरेंस टाइम, दैट इज म्यू आई, एंड दैट इज गिवन बाई म्यू आई इक्वल टू समेशन ऑफ एन टाइम एफ ऑफ आई टू आई इन एन स्टेप। ठीक है, इफ़ दिस सीरीज लेस देन इन्फिनिटी कन्वर्जेंट है तो आई को बोलेंगे हम पॉजिटिव रेकरेंट स्टेट है। अगर ये सम हमारा इन्फिनिटी के इक्वल आता है तो आई कैसे है हमारी नल रेकरेंट स्टेट है। तो म्यू आई की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, आइदर फाइनाइट होगा ये या इनफाइनाइट होगा। म्यू आई अगर फाइनाइट है तो आई हमारी पॉजिटिव रेकरेंट स्टेट है, अगर आई हमारा इन्फिनिटी आ जाता है तो म्यू आई अगर इन्फिनिटी आ जाता है उस केस में आई कैसी होगी हमारी नल रेकरेंट स्टेट। जो ये पॉजिटिव और नल रेकरेंट स्टेट हैं ये कुछ नहीं है, रेकरेंट की ही दो टाइप हैं फर्दर, कि एक है हमारी पॉजिटिव रेकरेंट और दूसरा हमारा नल रेकरेंट। पॉजिटिव कब होगा, अगर मीन टाइम फाइनाइट है तो पॉजिटिव रेकरेंट है, अगर मीन टाइम इनफाइनाइट आता है तो हमारी स्टेट कैसी है, नल रेकरेंट स्टेट है। ठीक है, उसके बाद एक नोट है हमारा कि रेकरेंट स्टेट हैज़ दी टू टाइप्स। रेकरेंट स्टेट की हमारी दो टाइप होगी इस मीन रेकरेंस के बेस पे। फर्स्ट है हमारी पॉजिटिव रेकरेंट, सेकंड है नल रेकरेंट। पॉजिटिव कब है, अगर मीन टाइम फाइनाइट है तो पॉजिटिव है, मीन टाइम अगर इन्फिनिटी आता है तो हमारी स्टेट कैसी है, ये नल रेकरेंट स्टेट है। ठीक है, सेकंड नोट है हमारा, इफ़ ए मार्कोव चेन इज फाइनाइट एंड इरेड्यूसिबल देन ऑल द स्टेट्स आर पॉजिटिव रेकरेंट। हमने ये पीछे पढ़ा है कि अगर मार्कोव चेन फाइनाइट है, इरेड्यूसिबल है, तो सारी की सारी स्टेट उसकी रेकरेंट होती हैं। ठीक है, एक बार जब हमें मीन टाइम के बारे में पता चल गया तो उसके बाद फर्दर हम रेकरेंस को क्या बोल सकते हैं, वो कैसी होगी, पॉजिटिव रेकरेंट होगी। किस केस में, अगर चेन फाइनाइट है, इरेड्यूसिबल है, तो सारी की सारी स्टेट्स को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव रेकरेंट स्टेट है। ठीक है, थर्ड है हमारा नोट, इन एन इनफाइनाइट मार्कोव चेन प्लस इरेड्यूसिबल। मार्कोव चेन कैसी, इनफाइनाइट है प्लस वो इरेड्यूसिबल है, देन ऑल स्टेट्स कैन बी ट्रांजिएंट। ये बात इम्पोर्टेंट है, हमने पढ़ा है फाइनाइट के केस में कम से कम एक स्टेट हमारी कैसी होनी चाहिए, रेकरेंट। लेकिन इनफाइनाइट मार्कोव चेन में अगर चेन इरेड्यूसिबल भी है उसके बाद भी सारी की सारी स्टेट ट्रांजिएंट बन सकती हैं। फाइनाइट में पढ़ा हमने कि चेन फाइनाइट है, इरेड्यूसिबल है, तो सारी की सारी स्टेट रेकरेंट होती हैं। लेकिन इनफाइनाइट के केस में ऐसा होना पॉसिबल ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। तो इनफाइनाइट के केस में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि सारी की सारी स्टेट वहाँ से कैसी हो जाए, हमारी ट्रांजिएंट स्टेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा लेट एक्सन। तो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, लेट एक्सन बी ए मार्कोव चेन ऑन स्टेट स्पेस S0 1 2 3 एज सोन। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो स्टेट स्पेस है हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है, 0 1 2 3 एज सोन, एंड कोरोस्पोंडिंग जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है वो डिफाइन बाय दिस है कि 0 से 0 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है P0, 0 से 1 पे जाने की P1 है, 0 से 2 पे जाने की P2 है, एज सोन। ठीक है, सेकंड में है हमारा 1 से 0 पे जाने की 1 है, बाकी 0 है, तो ऐसे ही सेकंड में डिफाइन है, थर्ड में एज सोन। ठीक है, तो जो ये मैट्रिक्स बनेगी ये भी कैसी बनेगी, हमारी स्टेट स्पेस के कोरोस्पोंडिंग इनफाइनाइट फॉर्म की। ठीक है, सच दैट सम ऑफ पी आई इक्वल टू 1। जो फर्स्ट रो में पी आईज यूज हुए हैं P0 P1 P2 एज सोन, इन सब का जो सम होगा 1 होगा, क्योंकि हमें पता है इस रो का सम क्या होता है, 1। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमें कि जो समेशन ऑफ आई पी आई है लेस देन इन्फिनिटी है, कि ये जो सम आएगा आई इंटू पी आई दैट इज़ फाइनाइट। ठीक है, उसके बाद बताना है हमें
ऑप्शन क्या है हमारे, चेन इज रिड्यूसेबल, सेकंड ऑप्शन है चेन इज इरिड्यूसेबल एंड ट्रांजिएंट, थर्ड ऑप्शन है चेन इज पॉजिटिव रेकरेंट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा चेन इज नल रेकरेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना। तो स्टेट स्पेस लिख लेते हैं हम अपनी, जो भी हमारी स्टेट स्पेस डिफाइन है 0 1 2 3 एज सोन। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, 0 को यहाँ लिख लिया क्योंकि 0 से मैं हर एक पे जा सकता हूँ, बाकी यहाँ लिख लिए 1 2 3 4 5 एज सोन। ठीक है, अब फर्स्ट रो में देखो 0 से 0 पे जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी पी नोट के साथ, 0 से 1 पे 2 पे एज सोन सब पे जा सकते हैं। तो ये होगा 0 से 0 पे, 0 से 1 पे, 0 से 2 पे, 0 से 3 4 एज सोन, ऐसे जा सकते हैं हम सब पे 0 से। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या दे रखा है हमें, सेकंड रो में दे रखा है 1 से 0 पे जा सकता हूँ मैं विद प्रोबेबिलिटी 1 से 0 पे, ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट में दे रखा है वो दे रखा है मुझे, देखो ध्यान से, 2 से मैं 1 पे जा सकता हूँ विद प्रोबेबिलिटी 1, 2 से 1 पे। नेक्स्ट में जो है 3 से 2 पे जा सकता हूँ, 4 से 3 पे एज सोन विद प्रोबेबिलिटीज 1। तो ये डायग्राम बन गया हमारा। नाउ क्लास देखते हैं, क्लास ऑफ 0, क्योंकि 0 सबके साथ कम्युनिकेट करेगा, 0 से 1 पे जा सकता हूँ, वापस भी आना पॉसिबल है। ऐसे ही मैं 0 से 2 पे जा सकता हूँ, 2 से 1 पे और 1 से फिर 0 पे। तो हर एक स्टेट पे जा सकता हूँ मैं 0 से और वापस भी आ सकता हूँ। तो क्लास ऑफ 0 क्या बन गई मेरी, 0 1 2 3 4 5 एज सोन, सारी स्टेट आ जाएंगी क्लास ऑफ 0 में। तो चेन कैसी बन गई मेरी, इरिड्यूसिबल चेन बन गई। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड उसने रेकरेंट और ट्रांजिएंट के बारे में पूछा था। तो हम चेक करते हैं 0 कैसी है हमारी, रेकरेंट है या ट्रांजिएंट है, वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्लोज क्लास या ओपन क्लास वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वो किसके लिए अप्लाई करना था हमें, फाइनाइट मार्को चेन के लिए। यहाँ पे जो मार्को चेन है मेरी इनफाइनाइट है, तो इस केस में मैं क्लोज क्लास वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो बेसिक जो डेफिनेशन है हमारी रेकरेंट ट्रांजिएंट की वो लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट विजिट निकाल ली थी। तो 0 को चेक करना है रेकरेंट है या ट्रांजिएंट, तो एफ ऑफ 0 to 0 इन वन स्टेप में देखते हैं। तो सेल्फ लूप दे रखा है 0 पे विद प्रोबेबिलिटी पी नोट। 0 से 0 पे आना मुझे 2 स्टेप में, देखो ध्यान से ऊपर, 0 से 0 पे 2 स्टेप में कैसे आ सकते हैं, मैं 0 से 1 पे जाऊं और 1 से वापस यहाँ आ जाऊं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट विजिट की बात करें तो ये 2 स्टेप बन गए हमारे, और कोई 2 स्टेप नहीं बनेंगे। तो क्या बन गया, P1 into 1। 0 से 0 पे आना मुझे 3 स्टेप में, तो उसमें देखो कैसे अप्लाई करेंगे हम। 0 से 0 पे आना मुझे 3 स्टेप में, देखो 0 से मैं 2 पे गया, 2 से मैं 1 पे आया और 1 से फिर मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ इस रास्ते से आ गया 0 पे। तो 0 से 2 पे जाएंगे, 2 से 1 पे जाएंगे और 1 से वापस 0 पे। तो ये 3 स्टेप बन गए फर्स्ट विजिट के। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, P2 into 1 into 1 दैट इज़ P2। ऐसे ही 4 स्टेप में आएंगे, P3 into 1 into 1 P3 एट सोन। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 0 क्या होगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ 0 0 इन n स्टेप, दैट इज एफ ऑफ 0 0 1 स्टेप प्लस एफ ऑफ 0 to 0 2 स्टेप में एच सोन, इन सब का सम। तो ये क्या है, पी नोट प्लस P1 P2 एच सोन, दैट इज द समेशन ऑफ Pi। और समेशन ऑफ Pi क्या दे रखी है स्टेटमेंट में, दैट इज 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन रो 1 इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी 0 स्टेट है वो कैसी बनेगी, रेकरेंट। यही है डेफिनेशन में कि एफ ऑफ 0 to 0 जाने की, अगर ये हमारी फर्स्ट विजिट 1 आ जाती है तो स्टेट हमारी 0 कैसी है, रेकरेंट है। अगर लेस देन 1 आती थी तो कैसी थी, हमारी ट्रांजिएंट थी। तो 0 कैसी स्टेट होगी यहाँ पे, रेकरेंट स्टेट। और क्योंकि एक ही क्लास बनी है तो 0 अगर हमारी रेकरेंट है तो सारी की सारी कैसी होंगी, हमारी रेकरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी की सारी स्टेट कैसी हैं, रेकरेंट। अब बात है ऑप्शन में उसने पॉजिटिव रेकरेंट या नल रेकरेंट के बारे में पूछा है, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप वो है। तो नाउ वी हैव टू चेक फॉर द पॉजिटिव रेकरेंट एंड नल रेकरेंट। रेकरेंट तो आगे स्टेट, अब पॉजिटिव और नल चेक करनी है हमने। तो उसके लिए क्या देखते हैं, मीन रेकरेंस टाइम, अगर वो फाइनाइट आता है तो पॉजिटिव है, अगर वो इनफाइनाइट आता है तो स्टेट कैसी है हमारी, नल रेकरेंट है। तो मीन रेकरेंस टाइम डिफाइन करते हैं हम किसके लिए, 0 के लिए, म्यू 0 that is summation of n into f of 0 to 0 in n step n running from 1 से infinity रखते जाओ। 1 into p नोट, 2 into p1, 3 into p2 एट so on। ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, p नोट प्लस p1 प्लस p2 एट so on। ठीक है, अब एक P1 तो यहाँ पे आ गया,
एक P1 बचा तो उसको यहाँ लिख दिया मैंने 1 इंटू P1। सेम यहाँ पे एक P2 तो यहाँ आ गया, यहाँ कितने बचे 2 इंटू P2, तो उसको यहाँ रख दिया 2 इंटू P2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 3P3 हो जाएगा, सॉरी 3P3 एज सॉन दिस सम। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट है वो है समेशन ऑफ द Pi, आई 0 से लेके इन्फिनिटी। सेकेंड वाली जो ब्रैकेट है हमारी वो है समेशन ऑफ आई इंटू Pi। ठीक है, ये है समेशन ऑफ Pi दैट इज 1 है, प्लस समेशन ऑफ आई इंटू Pi, और इसकी भी वैल्यू दे रखी है स्टेटमेंट में दैट इज फाइनाइट। तो 1 प्लस दिस फाइनाइट वैल्यू इज ऑलवेज फाइनाइट, तो इसका मतलब म्यू नोट इज लेस देन इन्फिनिटी, फाइनाइट है। तो इसका मतलब हमारी जो जीरो स्टेट है वो कैसी है, हमारी पॉजिटिव रेकरेंट स्टेट है। सो सारी की सारी स्टेट क्या होंगी मार्को चेन की, पॉजिटिव रेकरेंट। तो गिवन मार्को चेन इज इरिड्यूसिबल एंड ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रेकरेंट। तो ऑप्शन देखें अब कौन सा करेक्ट होगा, चेन इज रिड्यूसिबल इनकरेक्ट है, चेन इरिड्यूसिबल एंड ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट तो नहीं है, रेकरेंट है सारी की सारी पॉजिटिव रेकरेंट, चेन इज पॉजिटिव रेकरेंट ये करेक्ट है, चेन इज नल रेकरेंट ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। फॉर ए मार्कोव चेन द वेक्टर पाई इज इक्वल टू पाई आई, फिर जो ये आई है ये डिनोट करता है स्टेट्स को। तो पाई के अंदर क्या होगा, मान लिया स्टेट स्पेस है मेरा 1 2 3 4, ये है स्टेट स्पेस। तो पाई वेक्टर क्या बनेगा हमारा, पाई 1 कोमा पाई 2 कोमा पाई 3 कोमा पाई 4। ठीक है, तो वेक्टर पाई इक्वल टू पाई आई, आई बिलोंग्स टू एस, इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पाई को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पाई इज इक्वल टू पाई पी, कि जो पाई है वो सेम होगा हमारा पाई इंटू पी। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है पाई की विद ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी के साथ। सेकंड कंडीशन है हमारी पाई आईज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि इसके अंदर जितनी भी पाई आई आएंगी सारी की सारी कैसी होंगी, नॉन नेगेटिव होंगी फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस। थर्ड जो कंडीशन है, जो सम होगा पाई आई का, आई बिलोंग्स टू एस दैट इज इक्वल टू 1। अगर पाई ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम पाई को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए गिवन मार्कोव चेन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है पाई इक्वल टू पाई पी, सेकेंड पाई आई आर नॉन नेगेटिव, थर्ड कंडीशन है सम ऑफ पाई आई इक्वल टू 1। ठीक है, नोट है एक, फॉर ए फाइनाइट मार्कोव चेन वी हैव ऑलवेज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर कोई भी फाइनाइट मार्कोव चेन है उसके लिए हमेशा एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट के लिए हो सकता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट ना करे, लेकिन फाइनाइट मार्कोव चेन के लिए हमेशा एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो नाउ एक एग्जांपल है हमारा, वो देख लेते हैं। लेट एक्स एन बी ए मार्कोव चेन ऑन स्टेट स्पेस 0 1 सच दैट प्रोबेबिलिटीज डिफाइन है एक्स एन इक्वल टू 0 से एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 1। दैट मीन 0 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितने स्टेप में, एक स्टेप में, वो दे रखी है पी नोट इज इक्वल टू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स एन इक्वल टू 0 एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 0 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी एक स्टेप में वो इक्वल टू है पी नोट इक्वल टू 1 माइनस दिस। तो ये जो 0 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी है एक स्टेप में, ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस पी नोट के बराबर हो जाएगी इस रिलेशन का यूज करके। सेम सेकंड दे रखे हमारा प्रोबेबिलिटी है 1 से 1 पे आने की, 1 से 1 पे आने की कितने स्टेप में, एक स्टेप में P1 है, और यहाँ पे दे रखी है 1 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी। इस रिलेशन से अगर हम फाइंड करेंगे 1 माइनस P1। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड हमारी। लेट पाई इज इक्वल टू है फाइनाइट, पाई इक्वल टू पाई नोट कोमा पाई 1 बी ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, देन पाई 1 इक्वल टू P1, पाई 1 इक्वल टू पी नोट, पाई 1 इक्वल टू 1/2, पाई 1 इक्वल टू पी नोट अपॉन 1 माइनस P1 प्लस पी नोट। तो अगर पाई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हमारे दो स्टेट्स के अकॉर्डिंग पाई नोट और पाई 1 है, तो उसने पाई 1 की वैल्यू पूछी है, क्या होगी हमारे पास ऑप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं उससे मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले स्टेट्स लिख लेते हैं। ये 0 स्टेट है, ये 1 स्टेट है, 0 1।
जीरो से जीरो पे जाने की प्रोबेबिलिटी देखो ऊपर ये थी यहाँ पे, जीरो से जीरो पे वन स्टेप में, तो वो क्या है हमारी वन माइनस पी नोट, जो पी है हमारी वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को डिनोट करती है हमेशा। ठीक है, तो जीरो से जीरो पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन माइनस पी नोट। जीरो से वन पे जाने की कितनी है, पी नोट। वन से जीरो पे जाने की कितनी है, वन माइनस पी वन, और वन से वन पे जाने की कितनी है, पी वन। तो ये हमने मैट्रिक्स बना ली अपनी। नाउ पाई इज इक्वल टू पाई नोट पाई वन इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। कब होगा, ऊपर डेफिनेशन लिखी है हमने, कब होगा, व्हेन पाई इज इक्वल टू पाई पी सच दैट पाई आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ पाई आई इक्वल टू वन फॉर आई जीरो वन। दो ही स्टेट दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो सम ऑफ पाई आई इसको कैसे लिखेंगे, पाई नोट प्लस पाई वन इक्वल टू वन। ये कंडीशन ध्यान रखना, से दिस इज स्टार, कि पाई नोट और पाई वन को ऐड कर दें तो दोनों की वैल्यू, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं हम, पाई इज इक्वल टू पाई पी। तो देखो क्या बनेगा, पाई लिख दिया हमने, ये हो गया पाई इंटू पी, पी मैट्रिक्स, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, पाई नोट इंटू वन माइनस पी नोट प्लस पाई वन इंटू वन माइनस पी वन, कॉमा पाई नोट इंटू पी नोट प्लस पाई वन इंटू पी वन। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड, पाई नोट किसके इक्वल हो जाएगा, इस फर्स्ट एंट्री के इक्वल, पाई वन किसके इक्वल हो जाएगा, इस सेकेंड एंट्री के इक्वल, से दिस इज वन एंड टू। ठीक है, उसके बाद वन से देखो पाई नोट की टर्म कंबाइन कर लें हम, तो क्या बनेगा, इधर देखो हमारा ध्यान से, पाई नोट को अगर इधर लेके जाएंगे हम, तो ये क्या बन गया हमारा, माइनस पाई नोट पी नोट प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ इक्वल टू जीरो। सेम पाई वन को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, पी नोट पाई नोट ये एज इट इज़, और इधर क्या बन गया, पी वन माइनस वन इंटू पाई वन, से दिस इज थ्री एंड फोर। नाउ फ्रॉम थ्री से देखो, अगर हम पाई नोट की वैल्यू निकाल लें पाई वन की फॉर्म में, तो ये आई, ये पाई नोट की वैल्यू स्टार में रख दो, स्टार जो ऊपर हमने नाम दिया था ना ये सम को, यहाँ रख दो पाई नोट की वैल्यू। तो यहाँ रखने के बाद हमारी ये क्या बनेगी, फ्रॉम स्टार से पाई नोट की वैल्यू ये रखी गई हमारी, प्लस पाई वन इक्वल टू वन। अब पाई वन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा, तो पाई वन कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, वन माइनस पी वन प्लस पी नोट इक्वल टू पी नोट। तो पाई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नोट अपॉन वन माइनस पी वन प्लस पी नोट। पाई नोट की भी बता सकते हैं यहाँ से, वो क्या होगी हमारी, वन माइनस पाई वन। ठीक है, तो उसके बाद देखो, सो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टाइप भी इम्पोर्टेंट है हमारी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमारी जो गिवन मार्को चेन है वो दो तरह की हो सकती है, इधर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर मार्को चेन फाइनाइट है तो उसके पास हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। सॉल्यूशन से यहाँ हमारा जो मतलब है वो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन से है, कि अगर चेन फाइनाइट है तो उसके पास हमेशा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स उसके पास हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आइदर सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइट। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पढ़ते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम है तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आइदर यूनिक सॉल्यूशन हो गए या इनफाइनाइट। सेम मार्को चेन के भी केस में है कि अगर मार्को चेन मेरी फाइनाइट है तो उसके पास हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स हमेशा उसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आइदर वो यूनिक होगा या मोर देन वन होगा, तो वो किस केस में आ जाएगा हमारा, इनफाइनाइट के केस में। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड टाइप है मार्को चेन की वो इनफाइनाइट है, काउंटेबली इनफाइनाइट। उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं की पॉसिबिलिटी हमारी आइदर ज़ीरो, वन या इन्फिनिटी, या तो नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फाइनाइट में हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट के केस में हो सकता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, दैट मीन्स हो सकता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा कि अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, नो सॉल्यूशन का केस कब होगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनाइट के केस में, अगर चेन मेरी इरिड्यूसेबल है प्लस एपीरियोडिक है, इरिड्यूसेबल प्लस एपीरियोडिक, तो हमेशा यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा
वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब, जब चेन इरेड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, तो हमेशा यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेकंड पॉइंट है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब चेन रिड्यूसिबल बन जाए या पीरियोडिक बन जाए, उस केस में हमें सोल आउट करना है और हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे उस केस में हमें, ठीक है। अदरवाइज सोल एंड वी गेट मोर देन वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो नाउ इनफाइनाइट के केस में देख लेते हैं हम। अगर चेन मेरी इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक, साथ में पॉजिटिव रेकरेंट हैं, सारी की सारी स्टेट पॉजिटिव रेकरेंट है। ये जो पॉजिटिव रेकरेंट और नल रेकरेंट का केस है वो इनफाइनाइट के केस में ही आएगा। फाइनाइट मार्को चेन में सारी की सारी स्टेट अगर रेकरेंट है तो वहाँ से हम डायरेक्ट बोलेंगे वो सारी कैसी हमारी पॉजिटिव रेकरेंट है, ठीक है। तो रेकरेंट की जो दो डिफरेंट टाइप बन सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट के केस में ही। तो अगर चेन मेरी इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, साथ में सारे की सारे स्टेट उसकी पॉजिटिव रेकरेंट है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर चेन मेरी इरिड्यूसिबल है प्लस ट्रांजिएंट है, ठीक है, इरिड्यूसिबल हो, ट्रांजिएंट हो, और दूसरा केस क्या है, इरिड्यूसिबल हो या नल रेकरेंट हो। मतलब ऊपर हमने पॉजिटिव रेकरेंट के लिए बात की है ना, तो यहाँ पे किसके लिए, ट्रांजिएंट के लिए और नल रेकरेंट के लिए। तो उस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर चेन मेरी ट्रांजिएंट है या नल रेकरेंट है, ठीक है। थर्ड केस है हमारा अदरवाइज, इनके अलावा सोल। अगर इनके अलावा कुछ और सिचुएशन बनती है, जैसे पीरियोडिक बन गई चेन, उस केस में हमें क्या करना है, उसको सोल आउट करना है, और उस केस में हमारे पास मोर देन वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, नेट में आया था ये जून 2016 में, सिंपल इसी टाइप के बेस पे पूछा गया था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, लेट एक्स एन बी ए फाइनाइट मार्कोव चेन then the number of stationary distribution can be एक्स एन फाइनाइट मार्को चेन दे रखी है, तो पूछा है उसने कि कितने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0, ये तो कट हो जाएगा क्योंकि ऑलवेज हैव स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट के केस में। 2 एग्जैक्टली 2 की कोई बात नहीं होती हमारे पास, आइदर नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट, यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। सो ऑप्शन 3 एंड 4 आर करेक्ट। Since Xn is a finite Markov chain, so we have always a stationary distribution, always has a solution exist. In this case, stationary distribution is either unique or infinite. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक डेफिनेशन और बाकी है हमारी, वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।